नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और हम हैं भास्कर मिश्र। कोटा विधानसभा क्षेत्र के गोबरी पाट में इस समय सीजीवाल की चुनावी चैट टीम पहुंची हुई है। यहां की जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गोबरी पाट क्षेत्र में किसकी लहर है, भारतीय जनता पार्टी, जोगी कांग्रेस अथवा कांग्रेस पार्टी। फिलहाल इस मामले को लेकर कौन अपनी क्या राय रखता है स्पष्ट हो जाएगा। लोगों की अपनी अलग अलग बातें हैं, अलग अलग समस्या है। सबसे पहले हम अपने साथी से बोलेंगे साइकिल की तरफ अपना कैमरा करें। सबसे पहले उन्हीं से जानने के प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या समस्या है और किसका जोर है और उनका नाम क्या है। क्या नाम लिखते हैं? मैं सर हाँ, नाम का है तो भगवान सिंह। भगवान सिंह। कहाँ रहते हैं? कोरी। कोरी। तो ये चुनाव कब है? 17 तारीख के तो कहत रही हैं। अच्छा, जोर का खर है ये फूल वाले के काखर फूल वाले के जोर है। हाँ। और यहाँ के विधायक कौन है इस समय? अरे बोला नहीं जानो महोदय, पहली बार वोट डालोगे? पहली बार नो है जी। हाँ। कौन विधायक के लिए मोला पता नहीं है। और फूल वाले में कौन है? फूल वाले में ये अपने बघेल जी हवे। फूल वाले में बघेल जी है। कौन बघेल भाई? कौन बघेल? ये मुख्यमंत्री। तो वो तो कांग्रेस में है। अरे वही ले जानता हूँ मैं महोदय। तो लोग को बताए रही कि फूल वाले में बघेल है? बताए नहीं है जी। हाँ। मैं कहा था नहीं, फूल वाले में प्रबल प्रताप सिंह है, पंजा वाले में अटल श्रीवास्तव है और पंजा वाले में अटल श्रीवास्तव है और नागर वाले में रेणु जोगी है। हाँ, वो ले जाना था, वो नागर वाले लगलू। अरे बताइए किसकी लहर यहाँ गोबरी पाट में चल रही है? कोटा विधानसभा क्षेत्र का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ये। अभी तो टक्कर चल रहा है भैया दोनों पार्टी का। दोनों पार्टी स्पष्ट करेंगे जी और अटल भैया का। अच्छा, दोनों का चल रहा है यहाँ पे बढ़िया और टक्कर में है दोनों। कल घोषणा पत्र जारी हो गया है और घोषणाएं तो लगभग कांग्रेस पार्टी ने अपने कर ही दी है। अब उनका भी घोषणा पत्र आएगा, भारतीय जनता पार्टी ने कल किया है। आप उनकी घोषणा पत्र से और भूपेश बघेल की सरकार के नीति और नियम से किसको कहां पर रखते हैं आप? भैया देखिए, इस बार अपने यहाँ तो भूपेश सरकार ने ठीक काम किया है ना भैया। शिक्षक लोग, कर्मचारी लोग का पेंशन चालू किया, किसानों को बोनस है और क्या 20 किलो कितना गेहूँ वगैरह है, धान अपने यहाँ कर्ज माफी भी है। बहुत सारी घोषणाएं की और लगभग पूरा किया है वो। लेकिन आप देखेंगे कल जो घोषणा पत्र है, 3100 रुपये धान है, 200 रुपये बोनस भी देने, वो 2 साल का बोनस भी देने को तैयार है। अब जनता किधर जाएगी? आप किधर जा रहे हैं? जनता हम लोग तो भूपेश बघेल को ही देंगे। फाइनल है? फाइनल है बिल्कुल एकदम। हम और यहाँ की लहर क्या बोलती है? टक्कर है दोनों का, जो जीत जाए, जो रेणु जोगी और अटल भी। ठीक है, आप आइए इधर चलते हैं थोड़ा। ये पान के दुकान है, जहाँ कहते हैं भारत की राजनीति अक्सर कर पान के दुकान से ही चलती है। और आप भी आएंगे, बीच में खड़े रहेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस चौराहे की राजनीति चुनावी चैट में किसकी लहर दिखाई देती है। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, आप अपना नाम क्या लिखते हैं? अमर मानिकपुरी। मानिकपुरी जी, यहाँ किसकी लहर है? यहाँ तो मेरे व्यक्तिगत अंदाज से सर यहाँ पंजा की लहर है। यहाँ पंजा का कौन खड़ा है? अटल श्रीवास्तव। मैं तो जानकारी हो रही थी कि रेणु जोगी और प्रबल प्रताप सिंह का भी बहुत जोर चल रहा है। ठीक है, फिर अपने की व्यक्तिगत यहाँ का राह बता रहा हूँ सर, पंजा ही है अपने यहाँ से। अब अपना भूपेश जी का ठीक है कार्यकाल, यानी भूपेश हमें तो भरोसा है। भरोसा है भाई। आप क्या नाम लिखते हैं? अरे आप बताइए, नाम क्या लिखते हैं? रवि टोंडे। रवि टोंडे जी, जोर किसका चल रहा है? हमारे इधर कांग्रेस का ही चल रहा है। अच्छा, आपके यानी गोबरी पाट में ही कि गोबरी पाट के आसपास गाँव? नहीं, हमारे कोटा विधानसभा में कांग्रेस का ही रहा है। क्यों? कार्यकाल अच्छा है, कार्यकाल अच्छा है। अभी सामने में फिलहाल कर्जा माफी है। अच्छा, इसलिए पंजा के ही लहर ज़्यादा चल रहा है कोटा विधानसभा में। तो आप बताएंगे कि यहाँ क्या माहौल है?
माहौल बीजेपी का चल रहा है यहाँ पर। प्रबल प्रताप सिंह का काफ़ी अच्छे से चल रहा है यहाँ पे। एक्चुअली में क्या है, कांग्रेस सरकार पूर्व में शराबबंदी का घोषणा किया था, अभी तक गंगा जल कसम खा किए थे, अभी तक उसमें बंद नहीं किए हैं। यानी गंगा जल में टिके हुए हैं आप अभी? गंगा जल में टिके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का सुरक्षा, यही चाहिए था। शराबबंदी, महिलाओं लोग उसके नाम से वोट किए थे, एक बार कांग्रेस को देखे थे। इस बार उसके झूठे वादे में नहीं आने वाले हैं भूपेश सरकार के में। कल का घोषणा पत्र ठीक ठाक लगा उनका? हाँ, काफ़ी अच्छा रहा, सराहना घोषणा पत्र आया है। एक पर को एकड़ में 2100 रुपया और 3100 रुपये पर खरीदते MSP खरीदने। कोटा विधानसभा क्षेत्र में जोर किसका है? जोर तो अभी तीनों प्रत्याशी अभी लगे हुए हैं। नाम भी बता देंगे सर। मैं सुशील रावत पटायता से। और तीनों प्रत्याशियों का नाम? और तीनों पर यहाँ से भाजपा से तो प्रबल प्रताप जुदेव जी हैं जी, और जनता कांग्रेस से रेणु जोगी जी हैं जी जी, और कांग्रेस से अटल श्रीवास्तव जी हैं। तो क्या लगता है कि कौन यहाँ पर? देखिए, रेणु जोगी यहाँ की वर्तमान विधायक हैं, जी। प्रबल प्रताप सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं, अटल श्रीवास्तव भी सरकार के किसी बड़े पद पर हैं। इन तीनों में लहर किसकी है? अब लहर जैसे अपन देख रहे हैं, घूम रहे हैं, तो लहर तो अभी कांग्रेस का ही दिख रहे हैं, अटल श्रीवास्तव जी का दिख रहे हैं। और कांग्रेस का कार्यकाल 5 साल में बहुत बढ़िया रहा है उनका। हाँ। कांग्रेस को अगर आप कह रहे हैं कि जैसे जीत रहे हैं, तो उनकी कौन सी योजनाएं ठीक लगती है? और कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है सर, तो बताएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर पाते हैं और कांग्रेसी क्यों? देखो, कांग्रेस का भी जो 5 साल में जो था, इससे पहले जो उनका जो वादा जैसे किए थे कर्ज माफ़ी किसानों का, वो कर्ज माफ़ी हुआ, ठीक है। और लोगों को पहले भाजपा जब सरकार था तो बहुत से लोगों को राशन कार्ड कटा था, लेकिन कांग्रेस शासनकाल में बहुत लोगों को, जितने लोग जरूरत है, सबका राशन कार्ड बना है, सभी को मिला है। और भूमिहीन जो लोग हैं, जिनके पास खेती किसानी नहीं है, उन लोग को भी 7,000 रुपये हर साल उनको मिल रहा है। और इस बार तो शायद 10,000 रुपये देने की वो चीज़ है, वो दे रहे हैं। और उसके साथ साथ 2500 रुपये में धान खरीदी होता था, जो अभी 2640 रुपये में खरीद रहे हैं अभी। तो किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि गोबरी पाट की समस्या क्या है और प्रत्याशी के सामने उस समस्या को कौन कौन सी बातें होंगी कि जो रखेंगे? यहाँ पर जो है, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो गांव के अंदर में जो है सीसी रोड का समस्या है और थोड़ा नल का है। तो नल का तो पानी की जो समस्या था वो नल जल योजना के तहत पूरा होने वाला है। और थोड़ा सा सीसी रोड का है, तो देखो सरकार सत्ता आने के बाद अटल श्रीवास्तव जी जीत जाएंगे तो उसके बाद ये सब चीज़ पूरा हो भी जाएगा। वो तो काम भी अच्छा कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कोई शिकायत है? शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि स्वामी आत्मा ने इंग्लिश मीडियम खोल के सभी ब्लॉकों में खोला हुआ है। तो वहाँ पूरा ग्रामीण अंचल के जितने गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, सभी के बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, सभी उसका फायदा उठा। यहाँ 3 प्रमुख चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? अब क्या है, देखो यहाँ का जो जिनको प्रत्याशी बनाए हुए हैं वो काफ़ी दूर से हैं। क्या है कि यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, तो लोगों को उतना उनके प्रति उनका इंटरेस्ट नहीं होगा और उनको पब्लिक उतना जानती भी नहीं है उनको। कुल मिला के हाँ, उसका नुकसान है उनका। कि नाम क्या है? सर, मेरा नाम सुरेंद्र प्रताप साहू है। साहू जी, आपकी पान की दुकान है, चौक पर है, और तमाम राजनीति, मैं आपका व्यक्तिगत नहीं, जनता का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि किधर जा रही है जनता? सर, यहाँ ये है कि सभी लोग आते तो हैं, लेकिन खुल के कोई बात नहीं कर रहे हैं। सब अपने अपनी पार्टी के लिए बस काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ चलता है चर्चा, बाकी खुल के कोई नहीं बता रहे हैं। एक मतदाता होने के कारण कम से कम इतना तो पता चलता होगा कि जोर किसका है। अब जोर में अभी तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि सबका चुनाव गाड़ी जा रहा है, आ रहा है, बस यही है। सर, क्या नाम लिखते हैं? जी, मेरा नाम नवल किशोर गंधर्व। गंधर्व जी, जी, कि गोबरी पाट और गोबरी पाट के आसपास क्षेत्रों में ग्रामीणों का रुझान चुनाव में किस पार्टी की तरफ होता दिखाई दे रहा है? विशेषकर कांग्रेस पार्टी को। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के विकास के कार्यों को लेकर और उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। जी। योजनाएं कुछ मालूम है? जी हाँ, बताइए क्या क्या योजनाएं हैं? उनकी बहुत सारी योजनाएं जो चल रही, जिनसे ग्रामीण लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कल तो घोषणा पत्र में भाजपा ने उनसे अच्छा घोषणा पत्र पेश किया है, आपको नहीं लग रहा है? तो घोषणाएं तो सभी पार्टी कर रही है अपनी ओर से। हाँ। जी, लेकिन जोर अटल श्रीवास्तव का है।
कांग्रेस पार्टी जो हमारे भूपेंद्र प्रसाद है वो लोगों को विकास को लेकर बहुत विकास कार्य करे, उससे लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा जी सर, क्या नाम लिखते हैं? गौरीलाल यादव। यादव जी, गोबरी पाट या आसपास के क्षेत्र में किसका जोर दिखाई दे रहा है? अभी तो तीनों पार्टियां अपने जोर शोर पे हैं। ये तो बहकाने वाली बात हो बहकाने वाली बात नहीं है। नहीं, त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा यहाँ। बैलेंस चल रहे हैं आप? हाँ बैलेंस। आप चल रहे हैं? हाँ, बैलेंस आप चल रहे हैं? आप नहीं चल रहा है, कांग्रेस, बीजेपी और जोगी, अच्छा, तीनों का जोर। क्या भूपेश सरकार ने अच्छा काम किया है? नहीं पता। नहीं पता। चलिए सर, बहुत बैलेंस है, डॉक्टर साहब है ना, तो आम जनता के बीच में ये साफ स्पष्ट हो रहा है कि लोगों की मानसिकता पूरी तरह से बन चुकी है कि वोट किसे देना है। हाँ, एक दिन पहले घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है। अटल श्रीवास्तव यानी कांग्रेस पार्टी को जनता क्यों वोट दे? इसलिए कि उनके कार्य, उन्होंने जो अपने मतलब कहा था, घोषणा पत्र जारी किया था, उसे तत्काल प्रभाव से, जैसे किसान का ऋण माफ़ करने का, तत्काल प्रभाव से पूरा ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने वो करके दिखाया। कल घोषणा पत्र में तो 3100 रुपये अब किसानों को धान का मूल्य मिलेगा। 3100 रुपये वो दे रहे हैं। हमारी सरकार जो है, भूपेश बघेल की सरकार, उन्होंने तो ऋण माफ़ी भी किया है और बहुत से ऐसे काम के लिए उन्होंने घोषणा किया है और जनता को विश्वास है कि वो जो बोल रहे हैं वो करेंगे। यहाँ के वर्तमान विधायक कौन है? डॉक्टर रेणु जोगी। भूपेश बघेल यहाँ से क्यों जीते? भूपेश बघेल को यहाँ पर या अटल श्रीवास्तव को यहाँ पर मतदाता वोट क्यों दे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो भूपेश बघेल जी हैं, आप जितने राज्य के मुख्यमंत्री हैं आप सबको देख लीजिए और हमारे भूपेश बघेल जी को देख लीजिए, उनका काम बोलता है। पहले तो काम क्यों, किसान 15 साल से बीमार थे, कर्ज में डूबे हुए थे, आत्महत्याएं जैसे किसान कर रहे थे, उनको वहाँ से उभारने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया। आज अगर वो प्लेटफॉर्म में खड़े हैं तो उसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को है, पूरा श्रेय भूपेश बघेल को है। और यहाँ से अटल श्रीवास्तव जीतेंगे अपने कार्यों की क्षमताओं पर, अपने विश्वास पर, और भूपेश बघेल की सारी योजनाएं जो घर घर तक पहुँची है उसके दम पे हम चुनाव जीतने वाले। डॉक्टर रेणु जोगी यहाँ पर लंबे समय से विधायक हैं, क्या उन्होंने कुछ विकास कार्य किया? यदि यहाँ पर कुछ बदलाव के अंदेशा है तो उसकी वजह क्या हो सकती है? डॉक्टर जो पूर्व हमारे से विधायक रहे हैं, गांव-गांव में अभी आप जाएंगे तो हर मतदाता के मुंह से यह प्रश्न उठ रहा है उनके लिए कि मैडम आप 4.5 साल कहाँ थे, चुनाव के समय ही आप क्यों रेडी हो जाते हैं? विकास कार्य बिल्कुल ड्राई है, इसको सूखा क्षेत्र कह सकते हो आप कोटा का। अच्छा, विकास में सूखा है? हाँ बिल्कुल सूखा है। उसका कारण क्या है? ये जोगी परिवार है, ये अपना तो बड़े हैं बरगद की तरह, लेकिन कोटा पूरा ड्राई हो गया है। अच्छा, यहाँ के मतदाता इतने नाराज हैं। और रह गई बात अभी आप जो पूछ रहे थे ना, इस बार यहाँ ना अटल श्रीवास्तव जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस बार यहाँ के एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने 5 साल का सूखा को यहाँ देखा है। यहाँ तो पूर्व प्रत्याशी ने ऐसा किया है, जो पूर्व विधायिका ने, कितना सूखा आप कोटा को बना सकते हो बनाओ। मतदाता भी नाराज है और कार्यकर्ता जो है डबल उत्साह से यहाँ काम कर रहे हैं। हम इस बातचीत में हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले प्रबल प्रताप सिंह की चर्चा नहीं कर रहे, वो यहाँ भारी पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा दिख रहा है। आप जुदेव जी के नाम से ऐसा लगता होगा आपको, कहीं से भाजपा तो मेरे को लग रहा है कि दौड़ में बहुत पीछे चल रही है। आपके जुदेव जी जो हैं 600 किलोमीटर दूर के प्रत्याशी को लाए हैं, उनको लोकल प्रत्याशी नहीं मिला। हमारे अटल जी पिछले 4 साल विधायक नहीं रहते हुए भी लगातार दौरा करके लोगों का काम किया। आज हमारा घोंघा डैम देखिए, कोटा का है, अटल जी तो नहीं थे ना विधायक, मगर आप घोंघा डैम देखिए, नौकायान हो रहा, मनोरंजन का। लोग कहेंगे कि आप अटल श्रीवास्तव का ये दिखा दो भाई। हाँ। यहाँ पर एक बिल्ला लगाए हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं। हाँ। सच सच बताइए कि क्या रेणु जोगी ने कोई काम ही नहीं किया? ये जो बिल्ले की बात है, हाँ। बिल्ला तो किसी को देख के, कोई जैसे लड़की रहती है अच्छी रहती है तो उसको आदमी चाहता है। हाँ। अटल जी का व्यवहार, व्यक्तित्व के कारण मैं उनको चाहा और उसको अपने बिल्ला में लगा। सर क्या नाम लिखते हैं? एसआर टाटा। आप भी बोलेंगे सर? एसआर टाटा। टाटा जी, अरे बहुत बड़ा, हम तो 3 ही टाटा चाहते हैं कि
कोटा विधानसभा में लहर किसकी चल रही है, बोलेंगे सर? सर देखिए, आप पत्रकार हैं, आधार स्तंभ इस प्रदेश के। आप पहले घूम के ये पता कर लीजिए कि भाजपा के जितने सीनियर लीडर हैं सब घर बैठ गए, कोई जयदेव जी का समर्थन नहीं कर रहा है। भाजपा वाले खुद बोल रहे हैं कि हमको बाहर का प्रत्याशी 600 किलोमीटर दूर का दे दिया। बाहर के प्रत्याशी अटल भी है? नहीं, देखिए वो इस जिले के अंतर्गत आते हैं और लोकसभा चुनाव यहाँ रेणु जोगी भी आती है। मैं आपको जयदेव जी की बात कर रहा हूँ, मैं रेणु जोगी के नाम लिए ही नहीं, मैं भी आपके सामने, है ना। और उनके जितने सीनियर नेता हैं आप पता कर लीजिए, कोई मैदान में नहीं है। उनके कार्यकर्ता पूरे बुरी तरह नाराज हैं, उनके साथ में कोई नहीं है। उनके साथ जो जसपुर से आए 4-5 लोग घूम रहे हैं। आप वस्तु स्थिति आप जमीन में जाके देखिए। स्वार्थों की बात करें, धान छोड़ दीजिए, बोनस छोड़ दीजिए, आत्मानंद स्कूल छोड़ दीजिए, आप कोटा विधानसभा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कांग्रेस सरकार ने 5 साल में किया क्या है? नहीं किया है, बिल्कुल बताइए। अब देखिए, पुल सड़क कई ठो बने, आप देख लीजिए वहाँ पर। यहीं बेलगाना में भी टूट गया है, बन जाएगा। सेवा का मौका देंगे हर जगह। 1 साल हो गया और पुल टूटे नहीं, उसके लिए भी ऑलरेडी वहाँ पर टेंडर उसके लिए लग चुका है और बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहे। और यहाँ के गाँव वाले को हमने वादा किया जहाँ का टूटा है कि चुनाव खत्म होते साथ हमारी सरकार जैसे आएगी उसमें सबसे पहला काम वही किया जाएगा। सर क्या नाम लिखते हैं? मैं शर्मा। शर्मा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये पिछले यानी एक लंबा इतिहास है यहाँ कांग्रेस के बेल्ट का। 10-15 साल तक ये कांग्रेस में ही रहा, लेकिन जोगी कांग्रेस के हाथ में रहा। कांग्रेस ने आखिर विकास तो किया नहीं, तो इस कांग्रेस में क्या गारंटी की विकास हो जाएगा कोटा विधानसभा में? कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है दुनिया की, मैंने देश की, जो वादा करती है और निभाती है। तो ये नहीं कि झूठी पार्टी है जैसे भाजपा पार्टी है जो झूठे वादे करते हैं और निभाते नहीं है। इस बार हम लोग भूपेश बघेल जी को और एक बार चांस देना चाहते हैं यहाँ से, छत्तीसगढ़ से। और अटल भैया जो एकदम सरल व्यवहार और लोगों से अच्छे से मिलते हैं, व्यवहार जो भी कोई भी जाता है उनको गले लगाते हैं वो। तो यहाँ पर विकास ज़रूर करेंगे अटल भैया, इसलिए इसी विश्वास से हम लोग उनके पीछे उनका प्रचार कर रहे हैं। जनता ने स्पष्ट रुझान देना शुरू कर दिया है। यद्यपि यह भी देखने में आया है कि कल यानी एक दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र था अभी गांव तक नहीं पहुंचा है, उसका कितना असर होगा ये समय बताएगा। बहरहाल कोटा विधानसभा क्षेत्र में अटल समर्थकों की भीड़ जमकर लगातार तैयार होती जा रही है। देखने वाली बात है 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि कोटा विधानसभा क्षेत्र से कौन चेहरा है जो रायपुर में, सदन में या विधानसभा में बैठेगा। मनीष जायसवाल के साथ भास्कर मिश्र, कोटा।